दोस्तों, एक के बाद एक बंगाल की खाड़ी पर बन रहे मौसमी सिस्टमों का असर भारत के मानसून पर दिखाई पड़ रहा है और उत्तर तथा मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात बढ़ गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा देश भर के मौसम की 25 अगस्त के दिन के लिए। 25 अगस्त का दिन सोमवार का दिन होगा और इस दिन पूरे भारत में, चाहे वो उत्तर में जम्मू कश्मीर हो या दक्षिण में तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, या फिर पूरब में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात, इन सभी भागों में किस तरह का मौसम रहने वाला है ये जानेंगे। दोस्तों, मानसून ट्रफ राजस्थान के बीकानेर से होते हुए और जयपुर से होते हुए आगे इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज समेत जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ सर्कुलेशन है, चक्रवाती हवा, लो प्रेशर एरिया है, इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। और अगले 24 से 48 घंटों में या 36 घंटों में कह सकते हैं, कल शाम तक 25 अगस्त की शाम तक एक नया कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर फिर से बन सकता है। यानी कि जिस तरह से हमने जुलाई में देखा था, लगभग वैसा ही एक बार क्रम बनता हुआ नजर आ रहा है। ये चौथा सिस्टम होगा, एक के बाद एक, बैक टू बैक। मतलब एक सिस्टम इधर जाकर अपना प्रभाव खत्म नहीं करता, तब तक दूसरा सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो जाता है। और जो अभी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र है, लो प्रेशर है, वो सिस्टम आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों में पहुंचेगा ये राजस्थान के पूर्वी हिस्सों और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा आसपास के वेस्ट उत्तर प्रदेश के रीजन पर। उस समय ये कमज़ोर होगा थोड़ा सा, लेकिन इसके बावजूद ये एक तरह से कह सकते हैं कि एसोसिएटेड रहेगा मॉनसून ट्रफ से। और इसी के कारण जो अरब सागर की हवाएं हैं, वो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, वो सारी यहाँ पहुँच रही हैं। बीते 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में बहुत भारी बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में शायद उतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी, लेकिन हरियाणा के कुछ भागों में ठीक बारिश हो गई है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर और मध्य भागों में बहुत बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश के कई भागों में बारिश हुई है। बारिश देश भर में सामान्य से 3% ऊपर बनी हुई है अभी जो स्थिति है। सारे मौसमी सिस्टम जब ऊपर चले जाते हैं और ऊपर ही उनका ज़्यादा परफॉर्मेंस रहता है, तो नीचे की तरफ एक्टिविटी कम हो जाती है। और नीचे की तरफ एक्टिविटी कम हो गई है इस समय साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जहां पर पहले भी बहुत नहीं हो रही थी। इस बार दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के भागों में बरसात कम हुई है या मानसून प्रायः कमज़ोर रहा है। लेकिन छिटपुट बरसात होने की संभावना, बादल बनने के आसार बने रहेंगे। महाराष्ट्र के तटों पर भी यहाँ पर कुछ बादल बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा जो फोकस रहेगा मानसून की एक्टिविटी का, वो प्लेन्स रीजन रहेंगे। लेकिन प्लेन के साथ साथ सटा हुआ जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का दक्षिण पूर्वी रीजन है या दक्षिणी क्षेत्र है, और साथ में जम्मू रीजन है, यहाँ पर भी असर रहने वाला है। तो यहाँ पर नमी काफ़ी पहुँच रही है और ऐसे में कई जगहों पर यहाँ पर बरसात होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी जम्मू कश्मीर के भागों में, खासतौर पर जम्मू रीजन, कटरा, उधमपुर के क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना और शिमला, यानी जो दक्षिणी और सेंट्रल हिमाचल प्रदेश का मध्य क्षेत्र है, और उत्तराखंड के अधिकांश इलाके, उत्तराखंड में देहरादून हो या उत्तरकाशी, चमोली हो या पिथौरागढ़, पंतनगर, नैनीताल, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, सभी जगहों पर काफ़ी अच्छे बादल बनेंगे और रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना और कहीं पर तेज़ बारिश होने के आसार रहेंगे। इसके अलावा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख पर भी काफ़ी बादल हैं, क्योंकि एक WD है और उसका प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। पंजाब के ऊपर एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। लेकिन पंजाब के लिए विडंबना यह है दोस्तों कि इस साल के मानसून सीजन में पश्चिमी पंजाब के कई जिलों में, खासतौर पर साउथ वेस्टर्न पोर्शन में, फजिल्का, फरीदकोट, सिमुक्सर साहिब, बठिंडा, बरनाला, मनसा, संगरूर, इन सभी क्षेत्रों में बरसात में कमी रही है। और अभी भी वेस्टर्न पोर्शन पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन बारिश होने के आसार हैं। यहाँ पटियाला और लुधियाना में थोड़ा सा अच्छा स्पेल दिखाई पड़ सकता है। हो सकता है बरनाला मोगा तक पहुँचे, बठिंडा तक पहुँचे, रूपनगर, नवाशहर, जालंधर, पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण, फजिल्का, इन भागों में भी बारिश होने की उम्मीदें हैं। नीचे चंडीगढ़ में भी चांसेस बारिश के रहेंगे और हरियाणा के भागों पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं दिखाई दे रही। कई जगहों पर, एक दो जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, खासतौर पर हिसार, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के भागों में
कैथल और जींद, करनाल तथा पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में भी बारिश की उम्मीद है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में भी चांसेस रहेंगे। सोनीपत, पानीपत, रोहतक, दिल्ली, एनसीआर में भी बारिश की संभावनाएं हैं। हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिरने की उम्मीद है। एक दो जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात, ये दोनों राज्य काफ़ी अच्छी एक्टिविटी का एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगले 24 घंटों में। अनुमान यह है कि उत्तर प्रदेश में पूरब में वाराणसी और मऊ, देवरिया, गाजीपुर, चंदौली, गाजीपुर और आजमगढ़ समेत सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज से लेकर गोरखपुर, कुशीनगर और आसपास के भागों से लेकर पूरा का पूरा हिस्सा पश्चिम तक, इंक्लूडिंग अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और आगे बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत तथा मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, झांसी, सभी जगहों पर बारिश की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में बरसात नहीं हो रही है। इस तरह की संभावनाएं जब भी बनी है, उसके बावजूद इस बार के मानसून ने थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के साथ कह सकते हैं कि जस्टिस नहीं किया है। और वही स्थिति आपको राजस्थान में दिखाई पड़ेगी। राजस्थान के अधिकांश भागों पर मानसून के सक्रिय रहने की उम्मीदें हैं, लेकिन भारी बारिश सेंट्रल पोर्शन में ज़्यादा पॉसिबल है। सेंट्रल पोर्शन मतलब चुरू से लेकर सीकर, अलवर और जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और इधर जोधपुर, जालौर, नागौर, सिरोही, पाली और फलौदी, साथ ही साथ बाड़मेर और इसी के आसपास के हिस्से जितने हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। एक्सट्रीम जो पूर्वी हिस्सा है मध्य प्रदेश से सटा हुआ, भरतपुर, अलवर से लेकर भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर तक और भीलवाड़ा, इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जैसलमेर के क्षेत्रों पर भी हल्की बारिश की उम्मीद है। ज़्यादा तेज़ बारिश, हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर फिलहाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत में गुजरात में अच्छी बारिश की उम्मीद है। गुजरात में कई जगहों पर, खासतौर पर कच्छ के रीजन में और उत्तर पूर्वी हिस्सों में, यानी मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर और आसपास के भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने का क्रम जारी रहेगा। अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, वल्लभ विद्यानगर और आणंद, खेड़ा, नाडियाड, पंचमहल, दाहोद, गोधरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच समेत इन क्षेत्रों में भी बरसात हो सकती है। और सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्रों में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी बरसात की संभावना है। हो सकता है कि कुछ जगहों पर तेज बारिश हो, लेकिन बाकी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र में राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, भावनगर, वेरावल, सोमनाथ और भुज में बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। मध्य प्रदेश में लाइट रेन कई जगहों पर हो सकती है, चाहे वो उज्जैन की बात करें आप, इंदौर और देवास की बात करें, भोपाल, बैतूल और जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, टिंडोरी, मांडला, बालाघाट की बात करें। लेकिन हल्की से मध्यम या मध्यम से तेज बारिश की उम्मीद है। जिस तरह से कल आपने देखी या बीते 24 से 36 घंटों में देखी, उसी तरह से यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र हैं, गुना में संभावित रहेगी, ग्वालियर में, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना और साथ में ग्वालियर, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी, खजुराहो, पन्ना, सतना और मैहर, छतरपुर तथा सीधी, सिंगरौली में भी चांसेस रहेंगे। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई भागों में बरसात हो सकती है। एमपी से ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर दोनों राज्यों में उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे, दक्षिणी भागों में कम संभावना है। विदर्भ में लाइट रेन हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र के और मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर संभावना बन सकती है, यानी अहिल्यानगर, संभाजीनगर, पुणे, नासिक और जलगांव, नंदुरबार। दक्षिणी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। बाकी पालघर से सिंधुदुर्ग और गोवा तक, इंक्लूडिंग मुंबई, अच्छी बारिश की उम्मीद है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर आप देख सकते हैं लगभग 100% एरिया ड्राई दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उत्तरी तटों पर आंध्र प्रदेश में और साथ में इधर जो तेलंगाना के कुछ उत्तरी शहर हैं छत्तीसगढ़ से सटे हुए, और इधर जो बेंगलुरु समेत जो कर्नाटक के तट हैं, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। बादल वैसे आपको कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों पर, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु और केरल के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बादल नहीं होंगे और बहुत हैवी रेन देने की मतलब बारिश देने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इन बादलों में नहीं रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर भी और पुदुचेरी पर भी कोई बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है बारिश की। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में लाइट रेन या मॉडरेट रेन होगी और इसके अलावा असम तथा मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन भागों में तेज़ वर्षा के आसार हैं और नागालैंड में भी चांसेस रहेंगे, त्रिपुरा में भी, और साथ में सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी संभावना रहेगी। और यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी एक बार फिर से संभावना बढ़ रही है और ये संभावना अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। तो बिहार में बहुत स्पेल बने, बिहार की तरफ बहुत बार सिस्टम आने का रहा, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर दरकार है, जिस तरह की उम्मीद है,
और जिस तरह से मानसून ने इस बार तरसाया है बिहार के तमाम ज़िलों को, उस तरह से भिगोने में कसर छोड़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल भागलपुर, दरभंगा, गया, पटना, वैशाली से लेकर चंपारण और बक्सर, कैमूर, गया जी सभी जगहों पर चांसेस हैं। इसी तरह से रांची समेत झारखंड में तमाम जगहों पर चांसेस हैं। तो अच्छी बारिश की उम्मीद बनी हुई है यहाँ पर। हो सकता है कल पूरी हो जाए। पूरी होती है नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और अगर ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और मौसम का अपडेट लगातार पाते रहने के लिए मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सभी मित्रों का, सभी किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।